हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं तो स्वागत है आपका डीके यूपीएससी क्लासेस में। बने रहिए मेरे साथ। करेंगे आर्ट एंड कल्चर के नेक्स्ट टॉपिक हस्तशिल्प के बारे में। तो हस्तशिल्प में हम चर्चा करेंगे। तो पहले तो जानिए हस्तशिल्प होता क्या है। तो हाथ से बनी वस्तुएं जिसका प्रयोग किस लिए, सजावट एवं अन्य कार्यों के लिए किया जाता है, उसे हस्तशिल्प कहते हैं। सीधी सी बात है। और हस्तशिल्प क्या होता है, ये मानवीय हाथों द्वारा मानव के हाथों की उत्पाद है। इसमें जो मशीन की जो भूमिका होती है अत्यंत गौण होती है, बहुत कम होती है। थोड़ा बहुत लिया जाता है मशीन का उपयोग, जिससे कि हाँ जो उसकी कौशल है थोड़ा सा खिल के आए हस्तशिल्प की। तो हस्तशिल्प में जैसे हम बनाते हैं वस्त्र, रेशम। वस्त्र में क्या है, सूती और रेशमी, ऊनी। तो वस्त्र में सूती, रेशमी, ऊनी हो जाएगा। और मृदभांड, टोकरी, चटाई, कालीन, गुलदस्ता, आभूषण, पत्थर एवं धातु की मूर्तियाँ। पत्थर की एवं धातु की मूर्तियाँ के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा सा आगे हम। हड़प्पा सभ्यता से ही बनाई जा रही थी पत्थर की और धातु की मूर्तियाँ। और कागज़ के शिल्प जो हैं हस्तशिल्प में ही बनाए जाते हैं और इत्यादि हैं। तो जो हस्तशिल्प का उद्भव है उसको थोड़ा सा हम जान लेंगे। हस्तशिल्प का उद्भव एवं विकास की बात करेंगे तो हस्तशिल्प जो है ये कला भारत की अत्यंत प्राचीन कला है। आपसे पूछ सकता है कि हस्तशिल्प जो कला है वो आधुनिक कला है कि प्राचीन कला है। तो प्राचीन कला है। और हड़प्पा सभ्यता के काल से ही भारत में उच्च कोटि की क्या है, हस्तशिल्प का उत्पादन किया जाता था। आप टेराकोटा की देखेंगे, टेराकोटा की मूर्तियाँ और कांस्य मूर्तियाँ, ये सब हड़प्पा सभ्यता से ही बनाई जाती थी हमारे यहाँ। तो प्राचीन भारत में क्या है, हस्तशिल्प उत्पादन के लिए अनेक महत्वपूर्ण क्या थे, सेंटर थे। जिसमें से पहला हमारा है बनारस। दूसरा तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन, कांचीपुरम, कश्मीर और तमिलनाडु में उरैयू करके है, वहाँ भी है। तो ये केंद्र आप याद रखेंगे ध्यान से, क्योंकि पूछेगा आपसे कि प्राचीन भारत में जो हस्तशिल्पियाँ हैं उनके केंद्र कौन कौन से हैं। ऑप्शन में आपसे दे देगा और पूछ लेगा बनारस, तक्षशिला, मथुरा। तो ये याद रखेंगे ध्यान से। मध्यकाल की बात कर लें हम तो मध्यकाल में क्या था कि दिल्ली सुल्तान एवं दिल्ली सल्तनत और मुग़ल जो शासक थे इनके द्वारा भी हस्तशिल्प को क्या किया गया, काफ़ी बढ़ावा दिया गया। इनके द्वारा भी जो हस्तशिल्प है काफ़ी बढ़ावा दिया गया था। और तुर्कों द्वारा भारत में कई नई तकनीकी लाई गई। तो आपसे एक क्वेश्चन बनेगा कि तुर्कों द्वारा क्या किया गया। तो तुर्कों द्वारा कुछ नई तकनीकी लाई गई जिसका आप नाम ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऑप्शन में देगा आप चरखा, कागज़, कंपास, रेशम पाल, ये सब किसके द्वारा लाई गई है, अंग्रेज़ों द्वारा, मुग़लों द्वारा। तो आप याद करिए तुर्कों द्वारा, ध्यान से ये आप देखेंगे तुर्कों द्वारा भारत में जो दी गई नई तकनीकी हमारे लिए चरखा, कागज़, कंपास, रेशम पाल आदि, ये सब क्या है, तुर्कों द्वारा लाए गए हैं। आधुनिक काल की बात कर लें हम तो आधुनिक काल की हम जब बात करेंगे तो इसमें क्या किया गया है कि अंग्रेज राज स्थापित होने के पूर्व, जब अंग्रेज स्थापित अच्छे से नहीं हुए थे तब उसके पूर्व की बात है, तो शिल्प हमारा काफ़ी समृद्ध था। इतना समृद्ध था कि अंतर्राष्ट्रीय जो बाज़ार है, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भारत लगभग 25 से 35% अकेले के बीच हिस्सेदारी होती थी। आप मेंस लिख सकते हो, पॉइंट डाल सकते हैं जितने मैंने आपको बताया है। इसमें काफ़ी लाभ होता था भारत को। लेकिन जब ब्रिटिश राज की स्थापना होने के बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया, अपने फ़ायदे के लिए ऐसी नीति लाई कि हस्तशिल्पियों को लगातार पतन होता गया और ये पिछड़ते चले गए। तो अंग्रेज़ों ने अपने फ़ायदे के लिए अपना उत्पादन शुरू करवा दिया, जिससे इनको बहुत आर्थिक नुकसान हुआ और इनकी जो हस्तशिल्पियों के पतन होने के कगार में आ गई ये, और धीरे धीरे ये क्या हुआ कि पतन में आ गए। और नेक्स्ट है मिट्टी के शिल्प। तो मिट्टी के शिल्प जैसे कि मिट्टी का जो बनाते हैं कुम्हार द्वारा, तो क्या क्या उसमें बनाया जाता है, तो बर्तन हो गई, ईंट हो गई, मूर्तियाँ हो गई, दिए हो गए, और आजकल आधुनिक चीज़ तवा जैसे बन रहा है, सभी मिट्टी का ही बन रहा है। तो मिट्टी के जो बनाए जाते हैं बर्तन, उसमें चाक का उपयोग किया जाता है। जो कुम्हार चाक में अपने बर्तन को, मिट्टी को रख घुमाते हैं, वही चाक के द्वारा निर्मित किया जाता है। तो चाक इसमें 2 प्रकार के हो जाते हैं, समान चाक और विद्युत मोटर चाक। तो ठीक है, इसमें क्वेश्चन ये नहीं बनेगा। क्वेश्चन इससे ये बनेगा काइलिंग
काइलिंग क्या है? आपसे क्वेश्चन में काइलिंग क्या है? तो काइलिंग क्या है? ये एक मिट्टी की तकनीकी है और हस्तशिल्प की तकनीक है। तो इसमें काइलिंग में क्या किया जाता है कि तकनीकी इसमें मिट्टी के पतले पतले धागों को जोड़कर निर्मित भंडारण पात्र बनाया जाता है। तो क्या किया जाता है इसमें, ऐसे पतले 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 ऐसे मिट्टी के धागे बना के ऐसे जोड़ा जाता है इसमें ऐसे, और एक भंडारण पात्र बनाया जाता है इसमें, इससे हम सामान अनाज अन्य चीज़ रख सकें। तो आपसे पूछेगा काइलिंग क्या है? तो काइलिंग आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत मुश्किल से मैंने ढूंढ के इसको लगाया है एग्जाम की दृष्टि से। काइलिंग। नेक्स्ट है पत्थर के शिल्प। जो पत्थर के शिल्प हैं, तो पत्थर के शिल्प में हम बात करेंगे तो उसमें बर्तन और मतलब पत्थर के क्या बनाए जाते हैं, तो उसमें बर्तन बनाया जाता है, खिलौने बनाए जाते हैं, मूर्तियाँ बनाई जाती हैं और ETC मंदिर वंदिर के निर्माण में पत्थर का उपयोग होता है। तो पत्थर का जो उपयोग होता है पहले तो नरम पत्थर का उपयोग होता है। नरम पत्थर मतलब ये नहीं कि सॉफ्ट की दब जाए, नरम पत्थर ऐसा कि जिसमें काट छाट में जब इसकी काटनी की जाती है तो उसमें दरार ना पड़े और ऐसा खिल के जो इसकी आकृति आए। तो कुछ एग्जाम्पल आप याद रखेंगे जैसे आपको बता रहा हूँ। तो इस एग्जाम्पल में आप ये रखेंगे याद कि महाबलीपुरम जो है महाबलीपुरम का मंदिर, तंजौर का मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, ये ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ। आपसे ऑप्शन में देगा महाबलीपुरम, तंजौर, कोणार्क सूर्य मंदिर ये ब्लैक पत्थर से निर्माण हुआ है, तो गलत जवाब, ग्रेनाइट पत्थर से इसका निर्माण हुआ है। और मथुरा के शिल्प, खजुराहो के शिल्प और अशोक स्तंभ ये क्या है, बलुआ पत्थर से निर्माण हुआ है। तो जो मथुरा का है जो शिल्प है ये मथुरा के ही रेड पत्थर से निर्माण हुआ है इसका, और जो खजुराहो का है ब्राउन इसमें उपयोग हुआ है। और इसमें पन्ने पास में पन्ना की खदान पड़ती है तो वहीं से ये ब्राउन पत्थर लाया गया था। उस खजुराहो का जो शिल्प है मंदिर, उसका निर्माण यहीं के आसपास के मंदिरों से पत्थरों से करवाया गया था। और अशोक का स्तंभ चुनार और ये सब बलुआ पत्थर से निर्मित है। और नेक्स्ट दिल्ली सल्तनत क्या है? दिल्ली सल्तनत की इमारतें जो हैं बलुआ पत्थर से निर्मित है। आपसे ऑप्शन में देगा दिल्ली सल्तनत की इमारतें पत्थर से बनी हुई है, ग्रेनाइट से बनी हुई हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन में दे सकता है आपको, दिल्ली सल्तनत की इमारतें बलुआ पत्थर से और मुगल इमारतें। अंदर देख लीजिए संगमरमर का उपयोग किया गया और लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया लेकिन लाल बलुआ पत्थर, तो आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट है कि धातु के शिल्प। तो जो धातु के शिल्प हैं इसमें सोना, चांदी, अष्टधातु, कांसा, पीतल, और कांसा का जो उपयोग है हमारे हड़प्पा सभ्यता से किया जा रहा है, समझ रहे हैं हम। तो कांसा की धातु जो है कैसी बनती है, तो कांसा की जो धातु है तो उसमें तांबा और टिन मिलाया जाता है, तांबा और टिन मिलाया गया तो कांसा बन गया। और पीतल जो है पीतल की बात कर रहे हैं, तो पीतल में क्या किया जाएगा कि जस्ता और तांबा मिला दिया जाएगा तो पीतल बन जाएगा। तो इसमें ढुलाई करते थे मूर्तियों की। तो हड़प्पा सभ्यता में जो इसकी ढलाई करते थे तो एक विधि थी द्रवित मोम विधि। द्रवित मोम में क्या किया जाता था कि एक मिट्टी का पहले मोम का पुतला बनाया जाता था, फिर उसमें क्या किया जाता था ऊपर से मिट्टी का लेप लगाया जाता था, फिर एक सुराख करके मोम को बाहर निकाल दिया जाता था गर्म करके, और जब मिट्टी का बचा था ढांचा तो उसी में क्या किया जाता था कि धातु डाल दी जाती थी पिघला के, उसी को कहते हैं द्रवित मोम विधि। और वैदिक काल में भी मूर्तियाँ बनाई गई। और कोफ्तकारी इंपॉर्टेंट ये है, धातु शिल्प के बारे में आपसे पूछेगा द्रवित मोम विधि ये पूछ सकता है। और द्रवित मोम विधि क्या है, तो ये धातु की बनाई गई मूर्तियों से संबंधित है। और कोफ्तकारी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कोफ्तकारी क्या है, तो कोफ्तकारी जो है तकनीकी है तलवार निर्माण में सजावट की। तो कोफ्तकारी जो है धातु के लिए है और ये क्या है, तलवार निर्माण की सजावट के लिए ये विधि है कोफ्तकारी। नेक्स्ट है आभूषण। पहले के ज़माने में आभूषण जो बनाए जाते थे पत्थर से बनाए जाते थे, इसे मनके कहते हैं, आपको पता ही होगा, हड़प्पा सभ्यता में थे मनके। तो आभूषण में ये मीनाकारी, आपसे पूछेगा मीनाकारी क्या है, तो मीनाकारी जो है उच्च कोटि का आभूषण है। आभूषण क्या में मीनाकारी जो है उच्च कोटि का आभूषण है। और इसके तहत क्या किया जाता था, आभूषण में बहुमूल्य रत्न कीमती पत्थर जड़े होते हैं। मीनाकारी जो आभूषण होते हैं इसमें क्या होता है कि आभूषण में बहुमूल्य रत्न कीमती पत्थर जड़े होते हैं और सोना चांदी पर फूल पत्तियां, पेड़ पौधे, जानवरों के डिजाइन बने होते हैं। तो ध्यान देंगे आप, इम्पोर्टेंट है ये। मीनाकारी क्या है, मीनाकारी आपसे पूछ सकता है, कोफ्तकारी आपसे पूछ सकता है। और जैसे मैंने आपको बताया था एक पिछला कुछ और मैंने बताया था आपको, वो बता रहा हूँ मैं, काइलिंग तकनीकी क्या है। ये टॉपिक में 3 ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग और देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ।